Hello guys, welcome to Shikhar Agrawal Programming. Today we are continuing with Python data types second lecture. So guys, moving on slide number first. So guys, कंटेंट आपने पहले भी देख लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन, आइडेंटिफायर्स इन पाइथन एंड बिल्ट इन डेटा टाइप्स. गाइज मैंने इस लेक्चर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था. तो पाइथन इंडेंटेशन, रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो गाइज मूविंग ऑन टू सेकंड स्लाइड. और what are Python tokens? Before moving to variables in Python, we will first study Python tokens. Yes, Python tokens क्या होते हैं और ये Python tokens केवल Python लैंग्वेज में ही होते हैं या C++ या C में भी होता है. तो हाँ, ये C और C++ और अदर लैंग्वेजेस जावा इन सब में भी टोकन्स होता है. टोकन होता क्या है? टोकन एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है. जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी कैंटीन में जाते हैं, वहाँ पे आप किसी भी चीज़, खाने की चीज़ के लिए एक टोकन लेते हैं स्पेसिफिक. वैसे ही पाइथन टोकन भी होते हैं. आप उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम. पाइथन ब्रेक्स ईच लॉजिकल लाइन इनटू दीज स्मॉल एलिमेंट्री कंपोनेंट्स नोन एज टोकन. सो गाइस, जैसा कि डेफिनेशन भी ऐसे ही कहती है कि पाइथन टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम है और पाइथन इनको ब्रेक करता है एक लॉजिकल लाइन में. सो हम देखते हैं कि पाइथन कैसे इनको डिवाइड करता है. पाइथन टोकन वैसे 5 स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड है. कीवर्ड्स नंबर फर्स्ट, देन आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स. आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, मैं आपको आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा. लिटरल्स, डिलिमिटर्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा. सो गाइस, फर्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन. वेरिएबल्स इन पाइथन आर रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज. वेरिएबल्स आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएंगे, चाहे वो C हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा हो और लैंग्वेजेस हो एक्सेट्रा. सो गाइस, वेरिएबल जैसे हम ऑल लैंग्वेजेस में डिक्लेयर करते हैं वैसे इसमें भी करते हैं. तो सब में अलग अलग तरीका होता है, किसी में अलग, किसी में अलग, किसी लैंग्वेज में. सो व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन इट विल रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. यस, किसी भी लैंग्वेज में जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, किसी को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में फीड हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम शिखर है, तो आपके दिमाग में ये फीड हो गया कि मेरा नाम शिखर है. वैसे ही हम कंप्यूटर को ये बताते हैं बाय असाइनिंग वैल्यू कि मेरा नाम शिखर है, या फिर कोई भी वैल्यू जैसे E=10 ले लिया, वो उसके दिमाग में फीड हो जाता है. सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट. यस, ये अल्फ़ाबेट और डिजिट का सीक्वेंस हो सकता है. बाय असाइनिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स टू वेरिएबल्स यू कैन स्टोर इंटीजर्स, floating point or characters in these variables. We can store integers, floating point and special characters in these variables. So like जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, is=10 लिख सकते हैं, b=50.0 या name=to शिखर. तो ये सब चीज़ें ना कंप्यूटर अपने दिमाग में स्टोर करता है. बेसिकली हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ये वैल्यू अपने अंदर स्टोर करो, और बाद में जब हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे या कोई कोड लिखेंगे तो उससे जो आउटपुट आएगा वो रन हो. सो गाइस, हम अगली स्लाइड में चलेंगे. In Python. So guys, identifier क्या होता है? Identifier is the name given to a variable, function, class और object. Yes, identifier मतलब जिसमें variable भी आता है, functions जो होते हैं Python के अंदर वो भी आते हैं, class भी आते हैं और object भी आता है. तो identifier बिल्कुल ऊपर वाला class है और variable, function, class और object उसके अंडर में आते हैं. समझ गए? जैसे CM के अंदर जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं तो उनके नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते हैं. वैसे ही एक आइडेंटिफायर होता है, उसके नीचे वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं. सो गाइस, सेकंड पॉइंट इज पाइथन कोड्स आर डिवाइडेड इनटू आइडेंटिफायर/वेरिएबल्स. इस पाइथन कोड को, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि ये सब डिवाइड किए गए हैं आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल. अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ नेम और एन आइडेंटिफायर. यस, एक वेरिएबल डिफाइन करता है एक नेम और एन आइडेंटिफायर. लाइक हमने पीछे डिफाइन किया था, लाइक A=10, देन वो उसका एक आइडेंटिटी बन रहा है कंप्यूटर के अंदर कि A=10 है और 10 भी A है. प्रिंट A अगर आप वहाँ पे लिखेंगे तो उसका आउटपुट निकल के आएगा 10.
सो गाइस टेक्निकली ऑल दीज नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। सो जितने भी ये नेम्स होते हैं, जो भी हम असाइन वैल्यू करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इन सबको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। उससे ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमारा जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास अपना आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पे भी आप जाएं एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे मांगते हैं, तो वो आपकी आइडेंटिफाई मतलब आइडेंटिटी देखते हैं और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइकवाइज वैसे ही कंप्यूटर भी करता है। Okay, then next point is we declare identifiers to write a program code. हम आइडेंटिफायर्स को क्यों डिक्लेयर करते हैं? प्रोग्राम कोड लिख सकते हैं और अपना काम को एफिशिएंट बना सकें और अपने काम को परफेक्टली मैनर में एग्जीक्यूट कर सकें। सो पाइथन हैज सम बेसिक रूल्स अबाउट हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल आइडेंटिफायर्स। सो पाइथन में क्या होता है कि भाई Python has some basic rule about how to declare variable. सो पाइथन से कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सो गाइस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर्स। अब जैसे कि आप कहीं किसी वेबसाइट पे कभी गए हों या फिर किसी पे लॉगिन किया हो, किसी कंपनी की वेबसाइट पे गए हो, तो वहाँ पे कई सारे रूल्स लिख के रहता है कि आपको ऐसे पासवर्ड बनाना है, ऐसे अपना यूज़र नेम एंटर करना है, इसे अपर केस में करना है, इसे लोअर केस में करना है। वैसे ही कुछ रूल्स इसमें दिए गए हैं, आपको ये याद रखने होंगे। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग का कोड लिख रहे होंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो एरर देगा। तो एरर से बचने के लिए आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, बस इन्हें याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो गाइज फर्स्ट हम देखेंगे इट कैन बी एज शॉर्ट एज अ सिंगल लेटर आइदर इन अपर केस और लोअर केस। सो गाइज जो भी हम आइडेंटिफाई डिक्लेयर करेंगे वो आइदर इन अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, और इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, और वो अल्फाबेट और अंडरस्कोर से चालू होना चाहिए। अगर हम स्टार्ट नहीं करते हैं वहाँ से तो एरर देगा वो। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यस इट इज अनलिमिटेड। तो हम आइडेंटिफायर जो भी डिक्लेयर करेंगे वो अनलिमिटेड लेंथ का हो सकता है, बट कोई भी चीज़ हमें पता है कि अनलिमिटेड नहीं होती। अकॉर्डिंग टू लाइक जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर की कुछ रैम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप अनलिमिटेड कोई भी चीज़ आप डालेंगे उसमें तो वो एक लिमिट में आएगी। सो गाइस अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है। These are case sensitive like name और name are two different variables। like जैसे कि मैंने आप यहाँ पे दे रखा है कि ये केस सेंसिटिव कैसे हो गया। जैसे नेम में हमने लोअर केस लिखा है एन को और दूसरे नेम में हमने अपर केस लिखा है एन को। तो गाइस अगर आप ऐसा करेंगे तो ये फ्री एरर देगा, क्योंकि आपने नेम से वेरिएबल सेव किया था और आप नेम सर्च कर रहे हैं प्रिंट नेम करके, तो ये एरर देगा आपको कोड में। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड नॉट बी रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड। जो कीवर्ड्स रिजल्ट है जैसे कि INT है, फ्लोट है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो अगर आप वो डिक्लेयर करते हैं तो ये एरर देगा। सो गाइस नो ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड बिटवीन वेरिएबल नेम। यस, कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल नेम के अंदर। अगर ऐसा होगा तो फिर वो एरर देगा। We cannot use special characters like $, percentile, asterisk, ampersand, etc. So guys ये स्पेशल कैरेक्टर्स हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम केवल अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं और इसे अपनी कॉपी पर लिख के देख सकते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। सो गाइस नाउ गाइस वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। In data types. So what is data types? The different values held by variables or called data types. So guys जो हम different values हर variable को देते हैं तो हम उसे data type कहते हैं। It is just an interpretation applied to a string of byte. So guys data type of an object determines the values and various operations written in a program. So guys जब भी हम variables को वो करते हैं declare करते हैं तो वो as a interpretation होता है like string of byte। और डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द वैल्यूज एंड वेरियस ऑपरेशन। तो डेटा टाइप क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसकी वैल्यू को देखता है, यानी कि मतलब उसे पहचानता है, और जो वेरियस ऑपरेशंस आपने लिखे हैं किसी भी कोड में उन्हें डिटरमाइन करता है जो भी आपका कोड है उसमें से। सो गाइज पाइथन में कई सारे डेटा टाइप्स हैं, आप यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने 8 डेटा टाइप्स लिए हैं। बुलियन डेटा टाइप,
नॉन टाइप, न्यूमेरिक टाइप्स, मैपिंग टाइप, सेट टाइप, बाइनरी टाइप, सीक्वेंस टाइप, टेक्स्ट टाइप। ये सारे 8 डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर जो अभी अवेलेबल है। सो गाइज हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। Different data types first. Boolean type. It have only two values, true or false. Internally written as 0 or 1. Bool. Bool इसका सिंटेक्स है। एग्जाम्पल जैसे हमने 2 smaller than 3 लिखा तो ये ट्रू, ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन के अंदर तो एक ट्रू एक्सप्रेशन देगा। अब नॉन टाइप में क्या होता है, इट कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू दैट हैज इट्स ओन टाइप। लाइक x इज इक्वल टू नॉन किया, अगर प्रिंट x किया तो नॉन आएगा। न्यूमेरिक टाइप में क्या होता है, इट स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूमेरिक लिटरल। सो गाइज जब हम न्यूमेरिक टाइप हम देखते हैं जैसे num इज इक्वल टू 1 या पाई इज इक्वल टू 3.14, सो तो इसमें क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करते हैं जैसे मैंने एग्जांपल में दिखा रखा है। और हाँ, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। और इसका सिंटेक्स होता है लाइक INT, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इन्हें वैसे डिक्लेयर करते हैं। सो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पर, मैपिंग टाइप। अब मैपिंग ऑब्जेक्ट मैप्स वैल्यू ऑफ वन टाइप लाइक डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हम मैपिंग ऑब्जेक्ट करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चरों में। सो गाइस डिक्ट के बारे में हम आगे जानेंगे। सो गाइस अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम। अब आता है सेट टाइप। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैन स्टोर यूनिक वैल्यूज विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। तो गाइज हम सेट के बारे में भी जानेंगे कि हम सेट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। काफ़ी इजी होगा आपके लिए, मज़ा आएगा इसमें। तो इसका सिंटेक्स ऐसा होता है सेट और फ्रोजन सेट। तो क्या होता है सेट टाइप में, सेट टाइप जैसे हम सेट बनाते हैं मैथ्स में, आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 11th या 9th में, तो जैसे हम उसमें सेट करते हैं वैसे इसमें भी होता है। तो कंप्यूटर को हम सेट के रूल्स की वजह से सेट्स की तरह समझाते हैं अपने कोड को। नेक्स्ट है आपका बाइनरी टाइप। इट कंटेन्स बाइट स्ट्रिंग दैट इज सीक्वेंस ऑफ ऑक्टेट्स और बाइट्स। तो क्या होता है बाइनरी टाइप में, बाइट स्ट्रिंग्स होते हैं, ऑक्टेट और बाइट 1 और 0 में एंटर किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, देन वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर। उसके सिंटेक्स होते हैं बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। ये हम आगे सीखेंगे अपने एडवांस लेक्चर्स में। अब आता है नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप। इट कंटेन्स सीक्वेंसेस एंड सम एडिशनल सीक्वेंस लाइक बाइनरी डेटा एंड स्ट्रिंग। सो गाइस सीक्वेंस टाइप में क्या होता है कि इसमें हम एज अ सीक्वेंस एंटर करते हैं पाइथन के अंदर टू एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम और टू एफिशिएंटली मैनेज अवर प्रोग्राम। सो गाइस इसमें जैसे होता है लिस्ट हम एंटर करते हैं, टपल्स होते हैं और रेंज फंक्शन होता है, जैसे फॉर i इज इक्वल टू रेंज, या रेंज जिसमें स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ये फंक्शन आप बाद में जानेंगे जो हम फॉर लूप के साथ इस्तेमाल करते हैं। टुपल्स भी हम जानेंगे कि हम इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, और लिस्ट भी हम। तो ये सारी चीज़ें हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। टेक्स्ट टाइप। इट कंटेन्स नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। सो गाइस टेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि हम नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं लाइक इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी हम जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मुझे लगता है कि आपने सारे डेटा टाइप समझ लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं अभी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जैसे प्रोग्रामिंग जैसे करके दिखाते हैं लाइव, वो क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की अभी कमी है, इसकी वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आपको वो वीडियोस भी आएंगी, जल्द ही आएंगी, तो आप उसके लिए इंतज़ार कीजिए। Please do watch the video, like, share and subscribe to the channel Shikhar Agrawal Programming. Thank you guys for watching this video till the end.